आज हमें स्टार्ट करना है ट्रायल बैलेंस, जिसे हम तलपट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा लेसन है और इस लेसन को हम किसी नए तरीके से पढ़ेंगे। जैसा अधिकतर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हम उससे ना पढ़ते हुए थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। ओके, आइए ट्रायल बैलेंस की यदि बात करें तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखते हैं हम ट्रायल बैलेंस, जो कि लेज़र के बाद बनाया जाता है। किसके बाद बनाया जाता है? लेज़र के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, यहाँ लिखेंगे एज ऑन, और एज ऑन में वो डेट लिखेंगे जो डेट वो क्वेश्चन में लिख कर देगा। नहीं लिख के देगा तो हम डैश कर देंगे, जैसा भी हमने कर दिया है। ये हमारा डेबिट साइड होता है। दो कॉलम होते हैं डेबिट साइड में। नेम ऑफ अकाउंट थोड़ा सा बड़ा कॉलम होता है, अमाउंट का एक छोटा कॉलम होता है। इसी तरह से नेम अकाउंट एंड अमाउंट, ये जो दो कॉलम हैं ये क्रेडिट साइड के हैं। ये जो दो कॉलम हैं ये क्रेडिट साइड के हैं। अब सवाल को करने के लिए जो सवाल होंगे उसमें हमें कुछ 20-25 नाम दे देगा वो, 20-25 नाम दे देगा वो, 20-25 नाम की अमाउंट दे देगा वो। हमें इतना सा डिसाइड करना है सवाल में कि वो नाम और अमाउंट मैं डेबिट साइड में लिखूं या वो नाम अमाउंट मैं क्रेडिट साइड में लिखूं। मुझे क्या डिसाइड करना है कि वो जो नाम दिए हैं उनमें से कौन सा वाला नाम मुझे क्रेडिट साइड में लिखना है और कौन सा वाला नाम मुझे डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, तो इसे बनाने का हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका देखा है, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड के कुछ 9 नाम याद रख लेने हैं। क्रेडिट साइड के केवल 9 नाम याद रख लेने हैं। 9 जो कंटेंट है वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, तो हमारे सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, वो 9 नाम याद करना भी बहुत इजी है। क्या है? आपको याद रखना है 2 बार सी, आपको याद रखना है 2 बार सी और 3 बार बी। 2 बार सी 3 बार बी, 2 बार आर और सीता को हुआ प्यार। फिर से 2 बार सी 3 बार बी, 2 बार आर और सीता को हुआ प्यार। प्यार मतलब परचेस रिटर्न है यहाँ पर, बरोबर। थोड़ा सा हमने उसको इस तरह से बोला ताकि हमें याद इजी रह जाए। कैसे? 2 बार सी 3 बार आर, 2 बार सी 3 बार बी, 2 बार सी 3 बार बी, 2 बार आर और सीता को हुआ प्यार। इस तरह से हमें ये शॉर्ट फॉर्म याद रखने हैं। ठीक है, अब इनके फुल फॉर्म क्या है? आइए सबसे पहले हम यहाँ सी से बनाएंगे कैपिटल, फिर सी से हम बनाएंगे क्रेडिटर्स। कैपिटल मतलब पूंजी होता है आपका, क्रेडिटर मतलब लेनदार होता है आपका। ओके, फिर बी से बनेगा आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इसे आप कहते हैं देय विपत्र। अगला होता है आपका बैंक लोन, इसे आप कहते हैं बैंक ऋण। बैंक ऋण। अगला होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इसे आप कहते हैं बैंक अधिविकर्ष। जिनका हिंदी मीडियम है वो भी देख सकते हैं। आर से आपका बनता है रिजर्व या प्रोविज़न। रिजर्व या प्रोविज़न, इसे कह सकते हैं आप संचय या प्रावधान। संचय या प्रावधान। आर से आपका बनता है रिसीव्ड। आर से आपका बनता है रिसीव्ड।
रिसीव्ड डायरेक्ट नहीं आएगा, जैसे इसके पहले लिखा होगा रेंट रिसीव, इसके पहले लिखा होगा कमीशन रिसीव, इसके पहले लिखा होगा इंटरेस्ट रिसीव, इसके पहले लिखा होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसा कुछ ना कुछ आएगा। तो 2 बार आर हो गया। एस से बनता है आपका सेल्स, और पी आर मतलब प्यार से बनता है आपका परचेसेस रिटर्न। ये 9 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला नाम क्या है हमारा, सी से कैपिटल, दूसरा नाम क्रेडिटर, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिटर। फिर बी है, तो बी से क्या बनेगा आपका बिल्स पेबल, बी से क्या बनेगा आपका बिल्स पेबल, बी से क्या बनेगा आपका बैंक लोन, बी से क्या बनेगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बी से 3 नाम हो गए। फिर 2 आर चाहिए आपको, तो 2 आर भी बहुत इजी हैं। पहला रिजर्व या प्रोविज़न, पहला रिजर्व या प्रोविज़न, दूसरा आपका डैश करके मैंने रिसीव लिखा है। केवल रिसीव नहीं आएगा ना, रिसीव्ड के साथ रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे 4 में से कोई एक नाम आएगा। बट रिसीव होगा तो इधर लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे भाई। 2 बार आर हो गया। फिर सीता को हुआ प्यार, मतलब सेल्स हो गया, सीता मतलब एस, तो सेल्स हो गया वो। और उसके बाद में पी आर, प्यार मतलब परचेसेस रिटर्न, प्यार मतलब परचेसेस रिटर्न। तो इस तरह से ये 9 नाम हमें याद रखने हैं। अपोजिट बोलूँ, अच्छा चलो अपोजिट बोलता हूँ। सबसे लास्ट में आएगा परचेस रिटर्न, उसके ऊपर आएगा सेल्स, उसके ऊपर आएगा आपका रिसीव्ड, उसके ऊपर आएगा रिजर्व या प्रोविज़न आएगा, उसके ऊपर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके ऊपर आएगा बैंक लोन, उसके ऊपर आएगा बिल्स पेबल, उसके ऊपर आएगा क्रेडिटर और उसके ऊपर आएगा कैपिटल। हो गया, सीधे भी हमने याद कर लिए और अपोजिट ऑर्डर में भी इसको हमने याद कर लिए, असेंडिंग भी याद कर लिए और डिसेंडिंग। अच्छा, तो ये जो 9 नाम हमने लिखे हैं ये क्रेडिट में आएंगे, और इन 9 के अलावा कोई भी नाम दे दे, वो इन 9 के अलावा कोई भी नाम दे दे तो कहाँ लिखना है अपने को, डेबिट साइड में। कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। बोलो सर डन, हाँ डन, बिल्कुल। ये 9 नाम क्रेडिट में, बाकी सारे नाम डेबिट में। कई जगह 1-2 जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो अपन वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए कुछ रूल्स हमें याद रखने हैं। पहला रूल हमारा ये है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक करके कंटेंट देगा आपको, तो उसे ना तो डेबिट में लिखना है ना क्रेडिट में लिखना है। क्यों, हम बाद में देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। यदि ट्रायल बैलेंस के टोटल में कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसे सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 1000 डेबिट की टोटल है, 980 क्रेडिट की टोटल है, तो 20 रुपीज़ क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। हमने सब सही किया, कुछ गलत नहीं है हमारा, कुछ गलत नहीं है, फिर भी टोटल में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आना बराबर चाहिए, दोनों साइड की टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस आएगा तो जिस साइड में कम पड़ रहा है, जिस साइड में कम पड़ रहा है उस साइड में आप किस नाम से लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। किस नाम से लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। डेबिट का 1000 है, क्रेडिट का 980 रुपये है, 20 रुपये इसी साइड कम पड़ रहा है, 20 रुपये इसी साइड कम पड़ रहा है, तो जो यहाँ 20 रुपये कम पड़ रहा है वो किस नाम से लिखाएगा, सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखाएगा। और यदि डेबिट में कम पड़ जाए तो डेबिट में इस साइड लिख दीजिएगा सस्पेंस अकाउंट, जो भी अमाउंट कम पड़ेगा। मीन सीधा सा है कि जिस साइड अमाउंट कम पड़ रहा है उस साइड आपको किस नाम से लिखना है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से, बराबर। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। रिटर्न इनवर्ड जो होता है, रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है परचेसेस रिटर्न। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनके नाम चेंज करके बोल देता है वो, नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे, ठीक है, इसलिए हमने नोट कर लिए।
फिर एक बहुत ही स्पेशल टर्म्स कंडीशन आएगी, हालांकि वो मुझे उसी समय बतानी चाहिए, बट फिर भी चलिए यहाँ क्लियर कर लेते हैं, उस समय फिर से क्लियर कर लेंगे हम। यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देगा, यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है तो ये तो डेबिट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो ये डेबिट में आ जाएगा, बट इसके होने से दो स्टॉक पर फर्क पड़ेगा। अभी तक हम ओपनिंग स्टॉक अंदर लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक को बाहर लिखते थे। सामान्य प्रश्नों में ओपनिंग स्टॉक अंदर लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक को बाहर लिखते थे। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा तो ये नियम उल्टा हो जाएगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंदर लिख देंगे और ओपनिंग स्टॉक को बाहर लिख देंगे। साधारण प्रश्नों में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक अंदर लिखते हैं, बट जिस सवाल में वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा उसमें ये नियम उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक अंदर आ जाएगा और ओपनिंग स्टॉक कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे कुछ 4 नियम हमें छोटे छोटे से याद रखने हैं ताकि सवाल करते समय में दिक्कत ना आए, इसलिए हमने नोट कर लिए। कुछ और भी आएगा तो हम नोट कर लेंगे। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 को तलपट या परीक्षा सूची क्या कीजिए? बनाइए। तो ये लिखा हमने ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ये डेबिट साइड है, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड में नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट, तो डेबिट साइड ये हो गया, देन क्रेडिट साइड ये हो गया आपका। ओके, कंप्लीट। अब मुझे कंटेंट देखने हैं, मैं ये 9 नाम याद रखूंगा और इससे मेरा पूरा चैप्टर होगा। अपन करेंगे इन्हीं 9 नामों के बेस पे पूरा चैप्टर करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले उसने लिखा है कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट है 50,000। कैपिटल देखें तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। तो आइए क्रेडिट साइड में लिख दीजिए कैपिटल। कैपिटल का जो अमाउंट है वो है 50,000। कैपिटल के बाद देखें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखो मेरी लिस्ट में है क्या ड्राइंग? नहीं है, नहीं है, ड्राइंग नहीं आता इसमें। तो ड्राइंग क्रेडिट की लिस्ट में नहीं है, मतलब डेबिट में लिखना है। तो डेबिट साइड में लिख देंगे ड्राइंग। ड्राइंग्स कितना है आपका? 1000। अच्छा, ड्राइंग और कैपिटल से मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है। यदि आप ड्राइंग और कैपिटल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इनके पहले पहले अक्षर को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे किस साइड लिखना है। जैसे ड्राइंग का पहला अक्षर क्या है? डी, तो डी से क्या बनता है आपका? डेबिट, मतलब इसे डेबिट साइड लिखना है। कैपिटल का पहला अक्षर क्या है? सी, सी से क्या बनता है आपका? क्रेडिट, मतलब इसे क्रेडिट साइड लिखना है। अब ऐसा नहीं कि हर किसी ट्रांजेक्शन में ऐसा देखेंगे, हाँ, इन दोनों में देख सकते हैं, सब मैंने देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। कैश। कैश मेरी लिस्ट में है क्या? नहीं, लिस्ट में नहीं है तो डेबिट साइड आएगा। ये लिखा आपने कैश। कैश का जो अमाउंट है वो है आपका 26,000, तो ये लिखा आपने 26,000। नेक्स्ट अगला पॉइंट, परचेसेस 20,000। परचेसेस मेरी लिस्ट में नहीं है, डेबिट साइड में आएगा। परचेसेस मेरी लिस्ट में नहीं है, डेबिट साइड में आएगा। 20,000 है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेल्स। सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, मेरी लिस्ट में है, मेरी लिस्ट में है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये लिखा मैंने सेल्स। सेल्स का जो अमाउंट है भाई वो है 36,000। ये नोट डाउन कर दिया आपने 36,000। अगला नाम पढ़िए आप। बिल्डिंग। बिल्डिंग मेरी लिस्ट में नहीं है, इस मीन्स मुझे बिल्डिंग को कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। ये लीजिए सब, बिल्डिंग डेबिट साइड में। बिल्डिंग का जो रुपीज़ है वो रुपीज़ उसने हमें बताया है 35,000, तो बिल्डिंग 35,000। ओके, डेबिट साइड आया है ये। अगला नाम देखिए फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि मेरी लिस्ट में नहीं है। जो मेरी लिस्ट में होगा वही क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट
डेटर्स भी डेबिट साइड में आएगा, डेटर्स भी डेबिट साइड में आएगा, डेटर्स भी डेबिट साइड में आएगा 30,000। तो ये डेटर्स लिख दिया आपने 30,000। उसके बाद में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर मेरी लिस्ट में है तो क्रेडिट साइड में आएगा क्रेडिटर्स। चेक करो अमाउंट कितना है इसका। क्रेडिटर का अमाउंट है भाई 40,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40,000। नेक्स्ट क्रेडिटर के बाद में देखें तो डिस्काउंट, वो डेबिट बोल ही रहा है, डिस्काउंट उसने लिख ही दिया कि डेबिट साइड लिखिएगा, तो फिर अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर उठाकर हम डेबिट साइड ही लिखेंगे, फिर वो कहीं भी आता हो। रेलवे फ्रेट दिया उसने 1500, नहीं है मेरी लिस्ट में, डेबिट साइड में आएगा, ये लिखा आपने रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट है आपका 1500। ओके। नेक्स्ट रेलवे फ्रेट के बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो 800 है, तो ये लिखा आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है आपका 800। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस है आपका 1200, ये भी भाई डेबिट में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस का जो अमाउंट है वो 1200 है, तो ये 1200 लिखा आपने। नेक्स्ट सैलरी 5800, इधर ही आएगा डेबिट साइड में 5800। भाई जितने ट्रांजैक्शन उसने दिए थे हमने सारे के सारे क्या कर दिए, लिख दिए। अब हमें लगानी है टोटल। जब टोटल लगाएं तो नीचे की लाइन को इस तरह से डबल करें, है ना, इसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं हम। अच्छा, टोटल आमने सामने लगानी, ऐसा नहीं कि ये यहाँ ख़त्म हुआ तो इसकी टोटल यहाँ लगा दी, ये यहाँ ख़त्म हुआ तो इसकी टोटल यहाँ लगा दी। ऊपर नीचे नहीं लगाते कॉमर्स में, टोटल हमेशा आमने सामने लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए टोटल लगाते हैं। 50, 30, 80, 4, 8, 4, 12, 1,26,000, 1,26,000 क्रेडिट की टोटल है। दैन डेबिट साइड भी लगाएंगे तो इस साइड की टोटल भी 1,26,000 ही आएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।